सुबह के बजे 9। नमस्ते, मैं राशिद। इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। एनसीबी दफ्तर के लिए निकली है रिया चक्रवर्ती। रिया से लगातार दूसरे दिन एनसीबी की पूछताछ होगी। तो ड्रग्स मामले में आज फिर एनसीबी ऑफिस में पेश होने के लिए रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी है। पिंक कलर की हुडेड जैकेट पहनी हुई है रिया चक्रवर्ती ने। ग्रे कलर की कार से निकली है रिया चक्रवर्ती। सुबह 8:50 पर यानी ठीक 10 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती निकली है। 9:30 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी रिया चक्रवर्ती। अभी की बड़ी खबर है, अब शौविक और मिरांडा के सामने बिठाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में आज फिर एनसीबी ऑफिस में उसे पेश होना है। निकल चुकी है अपने घर से। पहले दिन की पूछताछ में रिया ने कई अहम खुलासे किए, लेकिन एनसीबी उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं। तो दूसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती को किया गया समन। अभी की बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन करेगी पूछताछ। पहले दिन एनसीबी ने लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान रिया शौविक और सैमुअल से ड्रग मंगवाने की बात कबूल कर चुकी है, लेकिन कई सवालों के जवाब सही तरीके से रिया ने नहीं दिए। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। ग्रे कलर की इसी कार में रिया चक्रवर्ती निकली है, सभी से अपना चेहरा बचाते हुए। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। उर्वशी खोना, 8:50 पर रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली है। एनसीबी दफ्तर कितने बजे पहुंच जाएगी रिया? आज क्योंकि मंडे है तो बहुत ही ट्रैफिक भरा ये रोड होगा, और क्योंकि मुंबई पुलिस उनके साथ है तो शायद रास्ता कहीं कहीं पे फ्री करते जाए, और 1.5 से 2 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटा तो पक्का है जब रिया चक्रवर्ती पहुंचेगी। 10, साढ़े 10 मतलब 10 से 11 के बीच में हम समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती पहुंचेगी, क्योंकि मुंबई है और ट्रैफिक आज सोमवार है, तो कल संडे था तो इसलिए बहुत ही कम टाइम में पहुंच गई थी। पर क्योंकि आज मंडे है तो ट्रैफिक हो सकता है। वही सेम ग्रे जीप पर आज जो है रिया चक्रवर्ती थोड़ी सी जल्दी निकली है, क्योंकि कल जब समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है, उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो लेट अराइव हुई थी इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन है वो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए उसको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन आपका कहना यह है कि बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। अपने लाइव सोर्स को ऑन करें। जितने भी लाइव सोर्सेज हैं मुंबई में, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मुझे पहुंचाएं। रिया के घर से लाइव रिपोर्ट मुझे चाहिए। इसके अलावा एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा उर्वशी खोना, मैं चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को लगातार आप ट्रेस करती रहें, फॉलो करती रहें, चेस करती रहें, तभी हम जान पाएंगे रिया चक्रवर्ती की कितनी मूवमेंट है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि रात भर रिया ने क्या किया, रात भर रिया ने कितने लॉयर से बात की, रात भर रिया ने किस तरह के लीगल ओपिनियन लिए, क्या रिया के लिए कोई लीगल रेमेडी बची है? नहीं बची है। और यही जानने के लिए पैनल को ओपन कर देते हैं हम। और जितने भी लाइव सोर्स हैं बहुत जल्दी मेरे साथ में कनेक्ट करें, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है हम जानते रहें। संदीप सिंह ने अगर चुप्पी तोड़ी है, संदीप सिंह ने क्या कहा है इसके बारे में भी हम जानते रहें। मीतू सिंह ने कल सीबीआई के सामने क्या कहा है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सुनील शुक्ला जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, जिम पार्टनर हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा संजीव मनचंदा, देश के जाने माने लॉयर भी मेरे साथ में जुड़े हैं। संजीव मनचंदा, आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की कई वजह मेरे पास में है। एनसीबी ड्रग्स पर रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। शौविक रिया के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूल कर चुका है। रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मंगाने के सबूत मिल गए हैं एनसीबी को। गौरव आर्या से ड्रग्स संबंध के सवाल पर रिया अटक गई है। शौविक से ड्रग्स मंगाने वाली बात रिया ने कबूल कर ली है। क्या यह माना जाए कि आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी करेगा गिरफ्तार? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। आज की डेट में जो भी सबमिशंस हो रही हैं, पुलिस का काम है आज की डेट में, हमारी मुंबई पुलिस और सीबीआई जो भी इश्यूज ले रही हैं वो दैट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 इन सीआरपीसी, राइट सर। देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग स्टिल। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते आप कि ये मुद्दा किस साइड पे जा रहा है। मुझे सुशांत सिंह के पेरेंट्स के साथ बहुत हमदर्दी है जो आज उनके साथ बीता है। इन फ्यूचर भगवान करे किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मैटर अंडर ट्रायल है कुछ भी हमें कहना उचित नहीं होगा इस मुद्दे पर राइट नाउ। नहीं, लेकिन हम इस केस को तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना संजीव मनचंदा जी। हम इस केस की तह तक तो जाएंगे ना। इस केस में जितने भी अनसुलझे तार हैं उन्हें तो जोड़ने की हम कोशिश करेंगे ना।
क्योंकि हम एक जिम्मेदार पत्रकारिता संस्थान है और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक फिर हम इस केस के तो पीछे लगे रहेंगे ना। एक बार मैं चाहूंगा कि पूरी स्क्रीन पर रिया चक्रवर्ती की आज की तस्वीरें फिर से उतारी जाएं। रिया चक्रवर्ती किस तरह से चेहरा बचाते हुए आगे निकली है, रिया चक्रवर्ती कैसे चोरों जैसे निकली है, आप देखें। रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। कल रिया चक्रवर्ती ने पिंक टॉप पहना था, आज पिंक कलर की हुडेड जैकेट पहनी है। रिया चक्रवर्ती अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत थकी हुई नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि रिया लगातार लीगल ओपिनियन भी ले रही है, लेकिन उसके लॉयर ने यह कह दिया है कि अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। और हम चूंकि रिया के लिए रिमांड रूम तैयार है, कल ही हमने ये बताया था कि रिमांड रूम की सफाई कर दी गई है। और दो तस्वीरें आप देखें, एक आज की तस्वीर है, कल की तस्वीर है। यानी एक आज जब सुबह रिया चक्रवर्ती 8:50 पर निकली है और कल जब दोपहर में 11:08 पर रिया निकली और उसके बाद 12 बजे के आसपास एनसीबी के दफ्तर में पहुंची थी। किस तरह की हलचल नजर आई थी, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं बाईं तरफ स्क्रीन पर, रिया चक्रवर्ती आज लगातार दूसरे दिन एनसीबी से इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए निकल चुकी है अपने घर से 8:50 पर, यानी अब से लगभग 15 मिनट पहले। रिया चक्रवर्ती आधे घंटे के बाद एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी, चूंकि आज मंडे का दिन है। और कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंची थी और सवालों की बौछार कर दी गई थी कि रिया सुशांत की मौत के बारे में बताओ, रिया सुशांत की मौत किस वजह से हुई, रिया क्या तुमने ड्रग सप्लाई की, क्या ड्रग पेडलर्स के साथ में तुम्हारे कनेक्शंस और कनेक्ट थे। ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती से कल पूछा गया है। लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो भी तैयार है। रिया चक्रवर्ती रास्ते में है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से कितने सवाल किए गए, कितने सवालों पर रिया चक्रवर्ती अटक गई, कितने सवालों का रिया चक्रवर्ती ने सामना किया है और कितने सवालों को लेकर के रिया ने यह कहा कि नहीं पता, यानी सवाल कितने डक किए हैं रिया ने। इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, क्या क्या तैयारी हमारी है एक बार आप भी देख लें, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से एनसीबी का आज राउंड 2 है और राउंड 2 की तैयारी से पहले एनसीबी ने अभी तक कितने सवाल किए हैं आप देखें। किसके साथ ड्रग्स को लेकर के तुमने चैट की थी, चेंज ओवर करें। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, एनसीबी ने कहा क्या तुम खुद भी ड्रग्स लेती थी या सिर्फ पेडलिंग करती थी या सुशांत को ड्रग्स पहुंचाती थी। सवाल नंबर 3, मोबाइल व्हाट्सएप चैट पर आपकी सफाई क्या है, जो भी शौविक के साथ में चैट हुई है, जो भी सैमुअल मिरांडा के साथ में चैट हुई है, इसके बारे में ये बताओ कि तुम्हारी सफाई क्या है, आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सवाल नंबर 4 किया गया है। अगला सवाल जब किया गया तो फिर रिया चक्रवर्ती बगलें झांकने लगी शौविक के साथ चैट्स में, किसके लिए, बड BUDD बट की डिमांड तुम कर रही थी। सवाल नंबर 5 किया गया। एनसीबी के तीखे सवाल थे, पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का तुमने सेवन किया। एमडीएमए के बारे में अगर गौरव आर्या से तुमने बात की है तो क्या एमडीएमए तुमने प्रोक्योर की, क्या आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लेकर के आता था, यानी शौविक चक्रवर्ती क्या ड्रग पेडलर का काम कर रहा था। सवाल नंबर 8, सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, आपको पता कब चला, कब आपको यह लगा कि सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग एडिक्ट हैं। सवाल नंबर 9 किया गया, सुशांत को ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं, तुम तो रिश्ते में थी, तुम तो ये दावा करती हो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आप दोनों लोग थे, लिव इन में भी रह रहे थे, लेकिन क्या भाई के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स भी मंगवाती थी। यहां पर तस्वीरें आप डालें, तस्वीरों के जरिए ये आज की तस्वीरें हैं, रिया चक्रवर्ती को आप देख सकते हैं, ट्रीटेड ये विजुअल्स हैं। यहां पर मुंबई पुलिस के कई पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से एस्कॉर्ट किए हुए। रिया चक्रवर्ती ने तुरंत ही अपनी गाड़ी का गेट ओपन किया, रिया चक्रवर्ती बैठी और उसके बाद पिंक कलर की हुडेड जैकेट पहन करके रिया चक्रवर्ती सभी की नजरें बचाते हुए आगे की तरफ निकल गई। रिया चक्रवर्ती के आप देखें कार पर कई न्यूज़पेपर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये चाहती है कि कैमरे के लेंस उसे कैप्चर न कर पाए। ग्रे कलर की इसी गाड़ी में, इसी जीप कार में कल भी रिया निकली है और आज भी निकली है 8:50 पर। और कहा यह जा रहा है कि रिया से आज जो सवाल किए जाएंगे ये सवाल बहुत ज्यादा तीखे होने जा रहे हैं और रिया से जितने भी सवाल किए जाएंगे, क्या हम उर्वशी खोना के पास में चल सकते हैं, उर्वशी खोना के पास में सीधे हम चलते हैं। उर्वशी खोना, रिया चक्रवर्ती की मूवमेंट के बारे में बताएं, रिया चक्रवर्ती की मूवमेंट के बारे में बताएं, कहां तक पहुंची है रिया, एनसीबी दफ्तर कब तक पहुंचेगी रिया। जी, हम आपको बता दें कि एक गिनकर कुछ आधे पौने घंटे में जो है रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। सी लिंक क्रॉस कर लिया है रिया चक्रवर्ती ने, 4 पुलिस की वैन एस्कॉर्ट कर रही है, जिसके चलते कहीं पे भी ट्रैफिक अटक नहीं रही है, क्योंकि 4 पुलिस वैन एस्कॉर्ट कर रही है। तो ये विद इन कुछ हम कह सकते हैं हाफ एन आवर जो है एनसीबी दफ्तर पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती कल 6 घंटे की पूछताछ होगी। आज जो पूछताछ होगी वो एक लंबी पूछताछ होगी। कल वानखेड़े, समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है
जिन्होंने उन्हें जो है समझ भेजे थे, उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती लेट आई थी, इसलिए आज रिया चक्रवर्ती जल्द आकर जो है अभी सी लिंक क्रॉस कर रही है रिया चक्रवर्ती, और जल्द ही कह सकते हैं हाफ एन आवर में जो है एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी। सेम ग्रे जीप कार में ट्रैवल कर रात भर रिया ने क्या किया है? रिया ने कितने लीगल ओपिनियंस लिए हैं? उर्वशी खोना मुझे बताएं, रिया का चेहरा किस तरह का नजर आ रहा था? रिया के चेहरे पर कितनी हवाइयां उड़ी हुई थी, बताइए। रिया, मैं आपको बता दूं कि कल से जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही मायूस है और बहुत ही हम कह सकते हैं कि नर्म टाइप सी लग रही है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें लॉयर्स की, तो रिया के पास ऑलरेडी बैटरी ऑफ लॉयर्स आजू बाजू रहते हैं जो उन्हें ओपिनियन देते हैं। सतीश माने शिंदे जो कि एक बहुत ही नामी वो रिया के साथ, और उन्होंने लास्ट कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी रिया के साइड से। आज अब तक कुछ भी नहीं आया है, पर हाँ एनसीबी ने ये बताया कि कल क्योंकि रिया चक्रवर्ती कॉपरेट कर रही थी इसलिए उन्हें जो है आज वापस बुलाया गया है। कल एक लेवल की जो क्वेश्चनिंग है वो हुई, आज सबके आमने सामने क्वेश्चनिंग की जाएगी, एक साथ सबको एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट किया जाएगा। ये सारी चीजें आज होनी है, आज एक्सपेक्टेड है, और इसीलिए आज रिया चक्रवर्ती को वापस बुलाया गया है। दीपेश सावंत, शोभित चक्रवर्ती और बाकी के सारे लोग, सामुएल मिरांडा, इन सब के साथ कन्फ्रंट किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। ओके, ठीक है। उर्वशी खोना आप रहें, और उर्वशी मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोशिश ये करें कि अपने लाइव सोर्स को आप अप करें, क्योंकि इस वक्त पूरा देश इंडिया न्यूज संवाददाताओं को एक बार देखना चाहता है। मैं चाहूंगा कि प्रीति सोमपुरा, उर्वशी खोना, शिवानी, सृष्टि, अभिषेक शर्मा, जितने भी रिपोर्टर मुंबई के हैं तुरंत ही लाइव जुड़े। 9:10 हो गए हैं। पूरा हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट पहुंचे, लेकिन अभी तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। उर्वशी खोना अपने लाइव सोर्स को अप कीजिए, प्रीति सोमपुरा अपना लाइव सोर्स ऑन कीजिए, अभिषेक शर्मा आप भी, सृष्टि, शिवानी, जितने भी लोग हैं ग्राउंड जीरो पर, सभी लोग जितना जल्दी हो सके अपने लाइव सोर्स को अप करें आप। और संजीव मनचंदा जी, चूंकि आपने ये कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसे लेकर के बहुत ज्यादा हमें अभी तक अपनी तरफ से एप्रीहेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन एप्रीहेंशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है सर। संजीव मनचंदा जी, रिया के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, रिया का फोन बहुत बड़ा सबूत बना है, शौविक, समवेल और दीपेश के बयान बहुत बड़े सबूत हैं, ईडी ने खास लोगों से लेनदेन पकड़ी है, रिया और गौरव वारिया के बीच चैट है, सुशांत के परिवार के बदलते हुए बयान है। क्यों ना मैं ये शक करूं कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग पेडलर का काम किया है, क्यों ना मैं ये शक करूं कि रिया चक्रवर्ती ने असल में सुशांत सिंह राजपूत को धोखे से बार बार ड्रग्स दी है। संजीव मनचंदा जी सर, देखिए जो आप चीजें कह रहे हैं दैट्स ट्रू, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बट द प्रॉब्लम इज दैट आज की डेट में किसी को कल्प्रिट या आप किसी को इनोसेंट सिद्ध करने से पहले जब तक उनके पास एविडेंस, कंप्लीट एविडेंस नहीं आ जाता, तब तक कोई भी एजेंसी रिया को अरेस्ट नहीं कर सकती। इन केस अगर हमारे पास कुछ भी एविडेंस मिलता है, सपोज आज की डेट में सीबीआई को ये एविडेंस मिल जाता है और वो उस चीज के लिए सक्षम है अपने आप में, तो वो उसको अरेस्ट करेंगे। वो एटलीस्ट देखिए आज की डेट में जितनी भी एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उनको भी पता है लॉ सारा। मेरे कहने का सिर्फ इतना पर्पस है कि आज की डेट में हम किसी को भी अक्यूज नहीं सिद्ध कर सकते या इनोसेंट नहीं सिद्ध कर सकते जब तक कि मैटर अंडर ट्रायल है। और देखिए इन लॉन्ग रन में चल के जैसे ही हमें लग जाता है सब कुछ इसको मिल गया है, इनकी अगेंस्ट मिल गया है, तो नेचुरली कॉमन सेंस है पुलिस अरेस्ट करेगी उनको। ठीक है। संजीव मनचंदा आप रहें। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी अभी कहां तक पहुंची है ये अभी तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर में रिया से आज दूसरे दिन भी पूछताछ की जाएगी और रिया चक्रवर्ती लगभग 8:45 पर यानी अब से लगभग आधे घंटे पहले निकल चुकी है। 25 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती अपनी ग्रे कलर की गाड़ी से निकल चुकी है। जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन करेगी पूछताछ। पहले दिन एनसीबी ने लगभग 6.5 घंटे पूछताछ की थी। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह में 8:30 से 8:45 के बीच में जब एनसीबी पूछताछ के लिए घर से निकली है रिया चक्रवर्ती, तब की तस्वीरें हैं। रास्ते में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी कहां तक पहुंची है लगातार इंडिया न्यूज चेस कर रहा है। रिया ने शौविक और सैमुअल से ड्रग्स मंगवाने की बात कबूल की है, लेकिन कई सवालों के सही जवाब नहीं दिए। एनसीबी जवाबों से असंतुष्ट है, इसीलिए रिया को आज फिर से एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। रिया को आज सभी के आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। इनमें रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती है, सैमुअल मिरांडा है, दीपेश सावंत है और एनसीबी
पहले रिया को शौविक के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, उसके बाद मिरांडा के सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी, फिर दीपेश के सामने रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट किया जाएगा, दीपेश को कन्फ्रंट कराया जाएगा। अगर एनसीबी रिया की तरफ से दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो सभी को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि रिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जरूर रही है। रिया को आज गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये साफ है। इससे पहले कल सुबह करीब 8 बजे एनसीबी की टीम पहुंची थी और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े खुद मौजूद थे। रिया को समन कल भी दिया गया था। 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद यह साफ हुआ रिया शौविक और मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगा रही थी। इतना ही नहीं, रिया ने भी कबूल किया कि उसने खुद भी ड्रग्स ली है। रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ऑफिसर्स के सामने बड़ी बातें कबूल की। सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था, 17 मार्च की उसकी जानकारी रिया को थी। रिया ने बताया, पूछताछ में रिया ने एनसीबी के अधिकारियों को यह बात बताई। रिया को सिर्फ जानकारी ही नहीं थी बल्कि रिया और शौविक ड्रग्स पेडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे, इस तरह की जानकारी भी है। यानी अभी की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हो उनकी जानकारी के लिए बता दें, अभी की बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती एनसीबी पूछताछ के राउंड 2 के लिए अपने घर से निकल चुकी है। और अभी की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की कार को इंडिया न्यूज लगातार चेस कर रहा है। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि प्लीज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर मुहैया कराएं। आज की तारीख में एनसीबी दफ्तर से, रिया चक्रवर्ती के घर से, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से, मुंबई की सड़कों से मुझे कम से कम 6 रिपोर्टर लाइव चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। उर्वशी, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी की मूवमेंट अभी ताजा अपडेट क्या है? जी ये देखिए जी, रिया चक्रवर्ती जो है हाजी अली क्रॉस कर रही है। ये अगर हम बात करें तो स्वर्ली सीलिंग से लेकर होते हुए गरवारे क्लब क्रॉस कर अब हाजी अली क्रॉस कर रही है। हम कह सकते हैं कि कुछ नेक्स्ट 20 मिनट में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगी। रिया चक्रवर्ती जिनके साथ कल 6 घंटे की पूछताछ हुई, आज लॉन्ग आवर ऑफ क्वेश्चनिंग होने वाला है, क्योंकि आज कोई 1-on-1 या सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कन्फ्रंट किए जाएंगे। रिया चक्रवर्ती की पूरी बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा मायूस दिख रही थी, सहमी हुई सी दिख रही थी। और नो डाउट के किस तरह से उन्हें पता चल गया है कि अब बचना नामुमकिन है, अब बचना मुश्किल है, ये हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती की तो सेम ग्रे कार में आगे की तरफ उनका जो है बैग पड़ा है। ड्राइवर एक जो कल्ट है वही सेम है और रिया चक्रवर्ती अपने लेफ्ट हैंड साइड, गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठकर जो है अब उन्होंने जो है हाजी अली से लेफ्ट लिया हुआ है। ऐसे हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल कि हाजी अली से अब जो है इन्होंने ये रिया चक्रवर्ती ने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया है। तो अब नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। रिया चक्रवर्ती से हर चीज के बारे में पूछताछ किया गया, पर आज स्ट्रेट टू द पॉइंट पूछा जाएगा क्या, क्योंकि जिस तरह से दीपेश ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पे ड्रग्स की लेन देन हुई है, ड्रग्स दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, वो सारे स्ट्रेट अप टू द पॉइंट सवाल जो है रिया चक्रवर्ती से किए जाएंगे और उन्हें उसका जवाब देना ही होगा। जितना जल्दी हो सके एनसीबी के दफ्तर पहुंचिए, वहां की लाइव रिपोर्ट दीजिए। प्रीति सोमपुरा, आप भी रिया चक्रवर्ती के घर से लेकर के पूरे रास्ते भर की जितनी रिपोर्ट है आप दें ग्राउंड जीरो से। और मैं चाहूंगा कि एक मेरे सहयोगी कूपर हॉस्पिटल भी जाएं, क्योंकि एम्स की टीम डॉक्टरों से कई सवाल पूछ चुकी है। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से सवाल पूछे गए हैं, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से सवाल पूछे गए हैं। तो एक रिपोर्टर कूपर हॉस्पिटल, एक रिपोर्टर एनसीबी दफ्तर, एक रिपोर्टर डीआरडीओ गेस्ट हाउस, एक रिपोर्टर मुंबई से मुझे चाहिए रिया चक्रवर्ती के घर से। यानी ये जितनी भी मूवमेंट है, एक एक मूवमेंट के बारे में ग्राउंड जीरो रिपोर्टर जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आधा घंटा हो चुका है एनसीबी दफ्तर से लाइव मुझे रिपोर्टर चाहिए। रिया चक्रवर्ती आपसे लगभग 45 मिनट पहले अपने घर से निकल चुकी है। एनसीबी जांच का राउंड 2 है, एनसीबी दफ्तर के लिए रिया निकली है। 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज लगातार दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। एक्ट्रेस को 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया गया था और लगभग 8:30 से 8:45 बजे के बीच में रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी है। पिंक कलर की हुडेड जैकेट पहने हुए रिया चक्रवर्ती निकली, सभी की नजरें बचाते हुए, कैमरा लेंस बचाते हुए। और यकीनन हालांकि निकलना तो था, रिया चक्रवर्ती को सुबह
लगभग 9:30 बजे के आसपास। लेकिन रिया ने जब यह सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मीडिया का जमावड़ा बहुत ज्यादा लग जाए, कल की तरह और भी ज्यादा मीडिया घेर करके ये सवाल करने लगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हो, क्या तुमने ड्रग सप्लाई की है, क्या तुम ड्रग पेडलर हो, क्या तुम ड्रग पेडलर के संपर्क में थी, तुम्हारे भाई से ड्रग कनेक्शन किस तरीके के हैं, ड्रग्स के कमर्शियल एंगल यानी रिया के ड्रग्स के व्यापार से जुड़े होने की आशंका को लेकर आज भी जांच होगी। रिया के भाई शौविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, हेल्पर दीपेश सावंत को आमने सामने बिठा करके सवाल जवाब किए जाएंगे। आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इससे पहले कल 6.5 घंटे पूछताछ हुई। रिया के देरी से पहुंचने की वजह से सवाल जवाब कल पूरे नहीं हो पाए और इसलिए आज फिर से रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। अभी की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हैं। मेरे ख्याल से हमें सुनील शुक्ला के पास में चलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शुक्ला मेरे साथ में हैं। सुनील शुक्ला, आज तो आपको इंतजार होगा रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का। रिया चक्रवर्ती को आज हकीकत में एनसीबी गिरफ्तार करेगी। जो रिया चक्रवर्ती अभी तक जो बचने की कोशिश कर रही थी या लॉयर के ज्ञान के आधार पर या तांत्रिक के सुझाव पर वो जो पिंक ड्रेस पहन रही थी कल भी आज भी, हमको लगता है कि वो तांत्रिक बाबा ने बोला होगा कि अब पिंक ड्रेस पहन के जाइए। ये पूरा का पूरा जोर लगा रही है। और जो इनके लॉयर है, मेरे को अचंभा है कि जो सलमान खान के लॉयर हैं, जो संजय दत्त के इतने अमीर जो बोलते पूंजीपतियों लोग के लॉयर जो हैं, ये कैसे हायर कर पा रही है। ताज्जुब की बात है, जो एडवोकेट एक हियरिंग का 15 से 18 लाख रुपया लेता है, ये कैसे हायर कर पा रही। शुरुआत तो हुआ है, अंत कब तक होगा मालूम नहीं, लॉयर कब तक लगेंगे मालूम नहीं। तो ये पूरा है कि इसके पीछे जो मशीनरी लगी है इसको बचाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, एनसीबी हकीकत में इसको उठा के अंदर डालेगी। अभी आरोपी नंबर 1 तो है, देश को भूलना नहीं कि आरोपी नंबर 1 है। सुनील शुक्ला मेरे साथ में है। थोड़ी देर के बाद बालाकृष्णन एक्टिविस्ट जुड़ेंगे, अशोक सरोगी जुड़ेंगे जो श्रुति मोदी के लॉयर है, वेदभूषण फॉर्मर कॉप भी जुड़ने वाले हैं, उर्वशी खोना मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा बरखा शर्मा भी एक एक ब्रेकिंग न्यूज बताएंगी। बरखा, जैसे ही कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है हाथ उठाइएगा, मैं आपसे पूछूंगा एम्स के डॉक्टर्स को लेकर के क्या आपके पास कोई जानकारी है क्या? बरखा, बरखा आप सुन पा रही मुझे? चलिए, बरखा तक आवाज नहीं जा पा रही। उर्वशी खोना के पास चलते हैं। उर्वशी खोना, आज एनसीबी जांच का दायरा किन बातों के इर्द गिर्द घूम रहा होगा और किन लोगों से आज रिया चक्रवर्ती का सामना कराया जाएगा एनसीबी दफ्तर के अंदर? ये देखिए, आज जो है ये कन्फ्रंटेशन का राउंड है, दूसरा राउंड जो है, और जहां पे हर किसी को एक साथ बिठाकर जो है पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती के सामने जो है दीपेश सावंत, वहीं पे साथ ही में शौविक चक्रवर्ती खुद, सैमुअल मिरांडा, इन सब के साथ पूछताछ की जाएगी क्योंकि ये सारे जो चैट्स थे उसमें सारे लोगों के नाम थे और बकायदा जो लिखे जा रहे थे, पासिंग ऑफ ड्रग्स क्या चाहिए, कभी बुडीज चाहिए, कभी हैश चाहिए, कभी वीड्स चाहिए, इन सब के बारे में जो है रिविलेशंस हुआ है। वो सारे रिविलेशंस को ले ओके, ठीक है। उर्वशी खोना, आपके पास में आते हैं। मैं फिर ये बात कहूंगा, मुझे एनसीबी दफ्तर से लाइव रिपोर्टर चाहिए, रिया के घर से लाइव रिपोर्टर चाहिए, डीआरडीओ के साउथ पर क्या चला है ये भी हम देखेंगे, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से जो पूछताछ की जा रही है, एक ग्राउंड जीरो का रिपोर्टर मुझे वहां भी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से बरखा शर्मा लगातार मेरे साथ में है, इसके अलावा उर्वशी खोना है।